देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना जैसे किलर वायरस को दुनिया में फैलाकर चीन ने दुनिया पर राज करने की जो मास्टर प्लान तैयार किया था, ड्रैगन के उस प्लान को एक अदना से मुल्क की लेडी प्रेसिडेंट ने सीधे चुनौती दे दी है। अब सवाल यह है कि चालबाज चीन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाली लेडी प्रेसिडेंट कौन है? चीन के खिलाफ क्यों उन्होंने जंगबाजों को समंदर वाले वॉर जोन में उतार दिया है? और सबसे अहम बात यह कि जिनपिंग वर्सेस लेडी प्रेसिडेंट की लड़ाई में सुपर पावर अमेरिका ने धमाकेदार एंट्री क्यों मारी? आप खुद देखिए। विश्व युद्ध के 3 किरदार, ब्लू बैटल ग्राउंड में जंग होगी जोरदार। पहला किरदार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। दूसरा किरदार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। यही वो 2 किरदार हैं जिनके बीच का टसल पूरी दुनिया को किसी भी वक्त भीषण जंग में झोंक सकता है, क्योंकि कोरोना संकट के इस दौर में दुनिया के 2 ताकतवर मुल्कों के बीच समंदर वाले वॉर जोन में ऐसी तनातनी मची हुई है जो इस बात का संकेत दे रही है कि अब अमेरिका और चीन में आमने सामने की जंग होगी, हर हाल में होगी। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली मुल्क है। उसकी फौज, उसकी जंगी बेड़े, उसकी एयरफोर्स और उसके हथियार सबसे ज्यादा हाईटेक और विध्वंसक है। लेकिन मौजूदा वक्त में चीन ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना ऐसा विकराल रूप दिखाया है जिसके बाद से ही हर कोई चीन के नाम से ही थर थर कांप रहा है। ड्रैगन ने दुनिया के कोने कोने में कोरोना जैसे खूनी वायरस का ऐसा मृत्युजाल फैलाया जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी धराशायी कर दिया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने दुनिया के सुपर पावर वाले सिंहासन पर अपना दावा ठोक दिया। चीन ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कई मुल्कों पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू की। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में अपने जंगी बेड़ों को तैनात कर दिया। समंदर वाले वॉर जोन में ड्रैगन की PLF आर्मी ने जंग वाली रिहर्सल भी शुरू कर दी। मकसद था चीन के साम्राज्य को बढ़ाना और इस कड़ी में चीन का पहला टारगेट था ताइवान। ताइवान से सटे दोंगशा द्वीप पर चीन की सेना ने बड़ा युद्ध अभ्यास का ऐलान किया। जापान टाइम्स ने दावा किया कि ड्रैगन की इस एक्सरसाइज में आर्मी के साथ वायुसेना और नौसेना भी हिस्सा लेगी। लेकिन इसी घटनाक्रम के बीच तीसरे किरदार की एंट्री ने चीन की होश फाख्ता कर दी और वो किरदार है साई इंग वेन, ताइवान की राष्ट्रपति। तीसरा किरदार ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन। लगातार दूसरी बार ताइवान की राष्ट्रपति बनी साई इंग वेन ने शपथ लेने के साथ ही ये कसम खाई कि चीन चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, जितनी मर्जी अपने हथियारों की नुमाइश कर ले, लेकिन ताइवान कभी भी चीन के सामने नतमस्तक नहीं होगा। कभी भी ताइवान चीन के नियम कायदे कबूल नहीं करेगा। किसी भी हाल में ताइवान ड्रैगन की 1 चाइना वाली पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगा। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के इस बयान ने चीन में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर दिखाई देने वाले एक अदने मुल्क ने सीधे सीधे जिनपिंग को चुनौती दे दी। इतना ही नहीं, ताइवान ने दोंगशा द्वीप पर कोस्ट गार्ड की 2 स्क्वाड्रन को भी तैनात कर दिया। बस ताइवान का यही कदम अमेरिका के लिए संजीवनी साबित हुआ। फौरन अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन को पहले तो बधाई दी और इसके साथ ही ताइवान की हर मदद करने का ऐलान भी कर दिया। अमेरिका ने ताइवान की सैन्य मदद करने के लिए अपने जंगी बेड़े और लड़ाकू विमानों को ताइवान की तरफ रवाना कर दिया, ताकि अगर चीन ताइवान पर हमले का कोई भी प्लान बना रहा हो तो उसे ध्वस्त किया जाए। बीते कई दशकों से ताइवान और चीन के बीच विवाद चलता आ रहा है। चीन दावा करता है कि ताइवान उसके देश का हिस्सा है, बल्कि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र मुल्क मानता है। चीन और ताइवान के बीच का टसल हर नए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। चीन अपनी बारूदी ताकत के दम पर ताइवान को अपना गुलाम बनाना चाहता है, तो वहीं ताइवान जैसे छोटे से मुल्क ने भी चीन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका है। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की धमाकेदार एंट्री ने चीन की साजिशों पर करारा तमाचा जड़ा है। चीन इस वक्त बौखलाया हुआ है। ऐसे में वो कोई भी खौफनाक कदम उठा सकता है, लेकिन इस बार उसका सामना ऐसे मुल्क से हुआ है जो अपने दुश्मनों को सिर्फ हराता नहीं बल्कि तबाह कर देता है। यानी इस बार नीले समंदर में भीषण जंग का आगाज होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।